छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको भारत चीन युद्ध के बारे में अध्ययन करवाए थे। अब हम देख रहे हैं भारत और पाक युद्ध 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके परिणाम क्या हुए थे, और ताशकंद समझौते के बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है कि 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के क्या परिणाम हुए, और ताशकंद समझौते के बारे में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। और इसके अगले वाले वीडियो में हम 1971 का भारत पाक युद्ध के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि भारत पाक संबंध और उसके युद्ध के परिणाम। तो हम सबसे पहले आपको युद्ध के परिणाम क्या हुए थे इसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि ये युद्ध के परिणाम ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत पाक युद्ध के परिणाम। 1965 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए थे। तो क्या परिणाम हुए थे? तो पाकिस्तान कश्मीर समस्या का समाधान शस्त्र द्वारा चाहता था। पाकिस्तान क्या चाह रहा था कि कश्मीर हमें शस्त्र के द्वारा प्राप्त हो, लेकिन उसने युद्ध का मार्ग अपनाया। पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनसंख्या, जो कश्मीर की मुस्लिम जनता है, वो उसका साथ देगी, और परंतु भारत ने यह सिद्ध किया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार अत्यंत कठोर है। युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहा। तो भारत और भारतीय सेना के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे। तो युद्ध के दौरान जो भारतीय सेना है उसका भी मनोबल ऊंचा रहा। फिर देखिए कि पाकिस्तान को विश्वास था कि संकट के अवसर पर चीन उसका साथ देगा, परंतु यह भी भ्रम उसका टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान का साथ चीन ने नहीं दिया। इसी प्रकार भारत पाकिस्तान के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आप सहयोग दिया। के लिए यह युद्ध घातक सिद्ध हुआ और युद्ध में पराजय से उसके सैनिक तानाशाही के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध के परिणाम थे। अब हम देखते हैं कि ताशकंद समझौता। तो ये क्वेश्चन आता है कि ताशकंद समझौता क्या है। तो ताशकंद समझौता युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ ने दोनों पक्षों की वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता आरंभ हुई, और 19 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। इन समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थी। देखिए कि ताशकंद समझौते की क्या क्या शर्तें थी। तो दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि वे 5 अगस्त 1965 से पूर्व जिस स्थिति में थे वहां अपनी सेनाओं को वापस बुलवा लेंगे, और दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को निरुत्साहित करने तथा पुनः राजनयिक संबंधों की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से ताशकंद समझौते में 3 शर्तें थी। तीनों शर्तों पर हस्ताक्षर हुए थे। तो प्रथम शर्त थी दोनों आपस में पड़ोसी देश बन करके रहेंगे और अपनी अपनी सीमाओं की जो सेना है एक स्थान अपने स्थान से वहां से उठवा लेंगे, और दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये ताशकंद समझौता हुआ था, जो किस किस के बीच हुआ था। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का संबंध किस तरीके से था। तो 1897 में भारत के विभाजन के बाद यह आशा की जाती थी कि भारत और पाकिस्तान कटुता को भुलाकर शांति में रहेगा, परंतु ब्रिटिश शासनकाल में जो कटुता पैदा हो गई थी, वो जिन परिस्थितियों में विभाजन हुआ था उनके कारण दोनों देशों के मध्य खराब
संबंध खराब बने रहे। दोनों देशों के मध्य विभाजन की प्रक्रिया और उससे उत्पन्न समस्याओं के कारण संबंध खराब होते रहे। कश्मीर का यह प्रश्न ऐसा था जिसमें दोनों देशों के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध को स्थायी बना दिया। विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक समस्याओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। दोनों देशों के मध्य आमदनी, कर्ज का बंटवारा, लागत, धन को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन्हें सुधारने का प्रयास किया गया, परंतु तनाव कम नहीं हुआ। विस्थापितों की संपत्ति का हस्तांतरण का प्रश्न अत्यंत जटिल था। इस समस्या का 1950 में आंशिक समाधान हुआ, परंतु तनाव बना रहा। दोनों देशों के मध्य अल्पसंख्यकों की समस्या का प्रश्न भी तनाव का कारण बना रहा। आर्थिक समस्याओं में भी अधिक गंभीर समस्याएं दोनों देशों के बीच नदियों के पानी को लेकर के सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों और भारतीय क्षेत्र से निकलने वाली और पाकिस्तान को यह भय हुआ कि भारत नदियों के बहाव को रोककर पाकिस्तान में जल पहुंचाने से रोक सकता है, परंतु सितंबर 1960 में इस मुद्दे पर भी एक समझौता हुआ और 1962 में भारत चीन युद्ध आरंभ हुआ था। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन का समर्थन भारत को प्राप्त था और परंतु पाकिस्तान की सहानुभूति चीन के साथ थी। समझौता किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक भाग सौंप दिया गया और भारत का इसका विकसित। दोनों देशों के मध्य कटुता का कारण यह भी है कि पाकिस्तान जासूसों के माध्यम से भारत की गुप्त जानकारियां भेद प्राप्त करता है, यह षड्यंत्र का पता लगाता है, उल्टे भारत पर जासूसी का आरोप लगाता है। पाकिस्तान यह भी प्रयास करता रहता है किसी भी बहाने भारत के सांप्रदायिक सद्भावनाओं को चोट पहुंचाता है। पाकिस्तान कश्मीर क्षेत्र में अपने घुसपैठी भेजकर कश्मीरी जनता को उत्तेजित करने का भी कार्य करता है। 1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के मध्य संघर्ष हुआ। कच्छ का रण क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार में आता है, परंतु कच्छ के राजा ने भारत के साथ विलय को स्वीकार किया, परंतु पाकिस्तान का दावा यह था कि क्षेत्र विभाजन के बाद पाकिस्तान में मिलना चाहिए था। इस प्रश्न को लेकर भी पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ के रण पर आक्रमण करके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मध्यस्थता करने पर युद्ध विराम हुआ। कच्छ के मामले के हल के लिए एक कमेटी बनी। यह कमेटी ट्रिब्यूनल के विवादग्रस्त क्षेत्र का 90% भारत को दिया और शेष 320 वर्ग मीटर भूमि पाकिस्तान को दिया। यह निर्णय भारत ने विरोध किया। भारत ने राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया, परंतु भारतीय सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा क्योंकि सरकार ने पहले ही यह मान लिया था कि ट्रिब्यूनल का निर्णय मान्य होगा। इस प्रकार से अनेक कारण ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य शत्रुता को उत्पन्न करते हैं। युद्ध का आरंभ कच्छ का प्रश्न हल हुआ ही था कि पुनः कश्मीर में पाकिस्तान ने कार्रवाई आरंभ कर दी। पाकिस्तान वर्षों से सैनिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने का था। 4 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार कश्मीर में घुस गए और पाकिस्तानी रेडियो ने यह दावा किया कि कश्मीर में विद्रोह हो गया, परंतु पाकिस्तानी छापामारों ने ही उपद्रव आरंभ कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही भारतीय सेना ने कार्रवाई आरंभ कर दी। सैकड़ों छापामारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें मार डाला गया। पाकिस्तान पहले से ही तैयार बैठा था, उसने छापामारियों का दूसरा दस्ता कश्मीर में भेज दिया। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान कराई जो छापामार घुसपैठ होते थे। तो कारगिल, टिमवाड़ा, डेरी पूंजी, हाजीपुर दर्रा आदि क्षेत्र में भारतीय सेना ने अधिकार किया। परिणाम यह हुआ कि घुसपैठों के रास्ते बंद हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी जो युद्ध विराम रेखा पर पहर दे रहे थे, इन घटनाओं की सूचना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को हुई। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों को संयम के साथ काम करने के लिए कहा, जिससे संयम से काम करने से ही कुछ परिणाम निकल सकता है। भारत में घुसपैठियों को रोकने के लिए 25 अगस्त 1965 से दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच सीधी लड़ाई आरंभ हो गई और झम्ब और जूनिया क्षेत्र में पाकिस्तानी आसानी से आक्रमण कर सकता था। अतः पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण किया और अखनूर पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तानी वायुसेना से अमृतसर पर हमला किया। अतः भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान से पंजाब प्रदेश तक 3 तरफ से आक्रमण किया और भारतीय सेना लाहौर की ओर बढ़ गई। यह एक ऐसा घोषित युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष भूमि सीमांत पर पूरी शक्ति से साथ लड़े। युद्ध विराम देखिए कि 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ और भारतीय सेना युद्ध विराम के समय तक पाकिस्तान के
40 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी थी पाकिस्तान के कब्जे में। अब 240 वर्ग मीटर ही लगभग भारतीय क्षेत्र था। इस प्रकार से पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हुआ था और इसके युद्ध के परिणाम हमने आपको बता चुके हैं। ताशकंद समझौते के बारे में बता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 का। अब हम अगले वीडियो में 1971 के युद्ध के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।